सब लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं कि लोन सेटलमेंट हम कितने रुपए में करें, कितने परसेंट पे लोन सेटलमेंट होता है, लोन सेटलमेंट करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली चीज़ तो जो लोग आज नए हैं और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको ऐसे अपडेट आपको मिल सके। तो लोन सेटलमेंट हम किस कंडीशन में करते हैं, जब हमारा लोन 90 दिन पुराना हो जाता है, आप लगातार 3 महीने की ईएमआई को नहीं पे करते, आपके साथ कुछ भी चैलेंज है, आपके पर्सनल फिनेंस चैलेंज है जिसके चलते आप नहीं पे कर पाए और आपको लगता है कि अब आगे भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा पैसा जमा करने का, तो इसको किसी तरीके से इससे पीछा छुड़ाने के लिए हमें अपने लोन को सेटलमेंट कर लेते हैं। तो पहले यार सेटलमेंट करने का नुकसान क्या है कि आपका ऐसे सिबिल स्कोर खराब होता है, भविष्य द्वारा लोन मिलने में दिक्कत होती है या कई बार नहीं भी मिलता है लोन। लोन मिलता भी 10-20 हज़ार, कुछ छोटे फिनटेक या छोटे छोटे एप्लीकेशन के थ्रू आपको लोन मिलते हैं, तो इस वजह से आपका जो सिबिल स्कोर खराब होता है। बट सेटलमेंट जो करते हैं, जब हमारा केस एनपीए हो जाता है उसके बाद हम सेटलमेंट कर सकते हैं। तो सेटलमेंट करते समय हमें होगा क्या कि जब आप सेटलमेंट करते हैं तो आपको कितना परसेंट पे करना है। अगर आपका लोन अप टू 2 लाख रुपए तक है तो वहाँ पे अगर 1 से 3 साल पुराना लोन है आपका, तो आपको नॉर्मल 50% का उस लोन पे छूट मिल जाएगी। तो अगर 1 लाख रुपए आपका पेंडिंग रहेगा तो हो सकता है आपको वहाँ पे 50,000 पे करना पड़े। अगर वहीं से 3 से 5 साल का है तो 45%, 7-8 साल पुराना लोन आपका है तो हो सकता है वहाँ पे आपको 40%, 35% तक भी छूट मिल सकती है। बट ये डिपेंड करता है सामने से जो बैंक है या एनबीएफसी या ऑर्गेनाइजेशन। बट आप ये मान के चलो मोटा मोटा कि सेटलमेंट में 50% आपको सेटलमेंट में छूट मिल जाती है। जब आप सेटलमेंट करने जाओगे सामने से फोन आएगा, आप उनसे डील करोगे तो वो आपको बोलेंगे कि हम आपको 40% का, 50% का, अगर 1 लाख है तो हम आपका 40% माफ करें, 60% आप दे दो। बट आप निगोशिएट करो उनसे, नहीं हम इतना नहीं कर पाए, हमारे पास दिक्कतें हैं। आप इसको कंपनी के पास बैंडविथ होती है, अगर उनके पास 60% का बैंडविथ है, अगर आपको 1 लाख में 60,000 की छूट दे सकते हैं तो आपको 40,000 बोलेंगे, आपको कन्विंस करेंगे, आपको समझाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको 45-50 में तोड़ देंगे, इससे कंपनी को 10% पैसा बचा पाए। तो इस चीज को बड़ा ध्यान रखना चाहिए जब हम अपना लोन सेटलमेंट करते हैं, तो आपको उस समय ये सारी चीजों को इससे ध्यान रखना चाहिए कि जब आप डिस्कशन करते हैं, नेगोशिएट कर रहे होते पैसों को लेके, तो आप उनसे डील कर सकते हो, किसको डिस्काउंट दो और मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट की बात करो। और कभी भी जो आप सेटलमेंट करते हो ना, वर्बल बात पे ट्रस्ट मत करो। अगर आप सेटलमेंट कर रहे हो, आपकी कोई बात हुई है कि आपका 1 लाख का लोन है, उसमें आपको 50% छूट मिल रहा है, तो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड अपने डॉक्यूमेंटेड मेल लो, जो प्रॉपर बैंक की तरफ से ऑथराइज पर्सन की मेल हो, वहाँ पर सारे डिस्क्रिप्शन लिखे हों कि आप कितना अमाउंट है, इतना आपको छूट मिल रहा है, आप इतना पे करोगे, किस मोड से पे करोगे। पेमेंट हमेशा ट्राई करो कि पेमेंट उनके खुद की वेबसाइट पर उनकी जाके या डिजिटल पेमेंट करो उनको, किसी को कैश ऐसे रसीद मत लो, और प्रॉपर पक्के तरीके से काम करो जिससे कि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। क्योंकि ऐसे बहुत से चैलेंज आते हैं, क्योंकि जब लोन पुराना हो जाता है तो कई बार जब एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वहाँ से पैसा आपसे कलेक्ट करने के लिए आपको मिसयूज करते हैं, आपको बहला फुसला के आपसे बोले सर पेमेंट कर दो, आपका सेटलमेंट हो जाएगा, इतना दे दो, और हम वर्बल बात पे आके कई बार पेमेंट कर देते हैं। उनका तो अपना इंसेंटिव बन गया, उनको कुछ पैसा मिल जाता है, पैसे का इतना पुराना पैसा, और जब पुराना पैसा होता है जिस कंपनी जो भी बंदा कलेक्ट करता है उनको भी एक अच्छा इंसेंटिव मिलता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए, हमेशा पेमेंट करते समय डिजिटल पेमेंट करो, ऑथराइज पर्सन को पेमेंट करो, पेमेंट करने से प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट मेल जरूर कराओ, जिद करोगे मुझे मेल करो, डॉक्यूमेंट करो, मुझे लिख के भेजो कितना रुपए इतना डिस्काउंट दे रहे हो, तब मैं जाके पेमेंट करूंगा। सारी चीजों को लिखित में होना चाहिए, ना कि ऐसे हवा में बातें में या कोई बंदा साथ बोले, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। ये सेटलमेंट से बहुत ज्यादा क्वेरी आती है, क्योंकि मैं खुद एक एनबीएफसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता हूँ, उसके साथ हमने बहुत कई चीज़ों को देखा है, ऐसे प्रोसेस रूल फॉलो करते डेली एस्केलेशन आते हैं, लीगल एक्टिविटीज के लिए देखना पड़ता है, तो फिर आप परेशान होते हो। कस्टमर बड़े भोले वाले होते हो, परेशान होते रहते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो और हमेशा ऐसे करो, कम से कम 50% आप मोटा मोटा मान के चलो, 50% मिनिमम और मैक्सिमम 60% तक भी आपको डिस्काउंट मिलते हैं सेटलमेंट में। 50% कम में तो करना नहीं है सेटलमेंट कभी, अगर सेटलमेंट कर भी रहे हो तो आप करो, कन्वर्सेशन करो, डिस्कशन करो, थोड़ा टाइम लो, मल्टीपल टाइम टॉक करो, और वो आपको देंगे इतना। दोस्तों आपने वीडियो अच्छी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और
और नेक्स्ट टाइम और ऐसे कुछ अपडेट हो तो मुझे ज़रूर बताइए, और कमेंट बॉक्स में जो लिखे कुछ ऐसी क्वेरीज मैं आपको जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करूँगा टाइम निकाल के, तो आप लोग को जानने को मिलेगा दोस्तों।